अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेरी वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइबास इंग्लिश कॉर्नर। आज की वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जो है समरी राइटिंग। समरी राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है इंग्लिश ग्रामर में और एग्जाम्स में बहुत रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। तो आज हम देखेंगे कि समरी राइटिंग किस तरीके से करनी है। सबसे पहले हम समरी की डेफिनेशन देखेंगे, इसको डिफ़ाइन करेंगे। डेफिनेशन के बाद हम उसके कुछ स्टेप्स देखेंगे कि कौन से स्टेप्स को फॉलो करके एक समरी प्रॉपर लिखी जाती है। स्टेप्स के बाद हम कुछ ट्रिक्स देखेंगे क्योंकि समरी के अंदर जैसे हर चीज़ का कोई ना कोई ट्रिक होता है, समरी के भी कुछ ट्रिक्स हैं लिखने के। ट्रिक्स के बाद हम वो चीज़ें देखेंगे जिनको हमने अवॉइड करना है समरी लिखते वक्त। ठीक है, बहुत सी चीज़ों को अवॉइड करना है, हम उन अवॉइड करने वाली चीज़ों को देखेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे इन सेंटेंसेस और इस पैसेज फॉर्म के अंदर ताकि आप लोगों का कंसेप्ट बिल्कुल हो जाए क्लियर। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर वीडियो कि समरी किस तरीके से लिखी जाती है। सो समरी बेसिकली हमारे पास इंग्लिश का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसके अंदर हमने एक चीज़ को कंसाइज वे में डिफ़ाइन करना होता है। कंसाइज क्या होगा, मतलब इसका ये है कि हमने एक क्लियर मीनिंग देना है, एक ओवरव्यू देना है किसी एक मेन टेक्स्ट का। फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास एक टेक्स्ट है जो उसकी लेंथ है 10 लाइंस, तो आप लोगों ने उस टेक्स्ट का ओवरव्यू देना है कि इस टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है। समरी राइटिंग जो है ये बेसिकली ओरिजिनल टेक्स्ट की निस्बत शॉर्ट होती है। फॉर एग्जांपल आपका एक ओरिजिनल टेक्स्ट है 10 लाइंस का, तो समरी जो है वो हमेशा उससे शॉर्ट होगी। इट कैन बी ऑफ 7 लाइंस, इट कैन बी ऑफ 6 लाइंस, इस तरीके से। एक समरी जो होती है वो एक शॉर्ट क्लियर डिस्क्रिप्शन होती है। जो मेन आइडिया हमें दिया गया होता है, एक पैसेज है, उसका जो मेन आइडिया होता है वो समरी के अंदर हम उसको डिफाइन करते हैं। कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं ताकि आपका कंसेप्ट समरी के रिलेटेड क्लियर हो जाए। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने एक बुक रीड की है, एक नॉवल रीड किया है। जब आप किसी अपने फ्रेंड को उस बुक या उस नॉवल के बारे में बताओगे तो आप लोगों ने एक मेन कंसेप्ट उसको देना है। आप उसको एक एक प्लॉट के बारे में नहीं बताओगे, आप लोग उसको मेन कंसेप्ट दोगे। सिमिलरली अगर आप लोग एक 3 और की मूवी देखते हो, घर आके आप लोग बताते हो कि आप लोगों ने मूवी में क्या देखा, तो आप लोग सारे सॉन्ग्स के बारे में नहीं, जबकि एक मेन मॉरल के बारे में बताओगे। अब हम कुछ स्टेप्स को देखेंगे कि जिस तरीके से हम एक समरी को लिखते हैं। तो बेसिकली हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं। नंबर 1 स्टेप जो हमारे पास है वो ये है कि हमने रीड करना है टेक्स्ट को। हमारे पास एक टेक्स्ट दिया गया है, हमारे पास तकरीबन टेक्स्ट है 10 लाइंस का। उन 10 लाइंस को हम रीड करेंगे। अगर हमें फर्स्ट टाइम में समझ नहीं आता तो हम उसको बार बार रीड करेंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोगों ने एक बार रीड करना है, आप लोग बार बार रीड करो जब तक आप लोगों का उस पैसेज के रिलेटेड आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर नहीं हो जाता। तो बेसिकली 3 वेज होते हैं रीड करने के। एक होता है स्किम, एक होता है स्कैन, एक होता है रीड। जो रीड होता है वो आप लोगों ने केयरफुली करना होता है डिटेल के अंदर। स्कैनिंग के अंदर आप लोग लुक करते हो एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के लिए, और स्किमिंग के अंदर आप लोग गो थ्रू करते हो, आप लोग मेन आइडिया को देखते हो। क्विकली आप लोग एक नज़र रखा जिसमें आप लोग देखते हो कि मेन आइडिया क्या है। इसके बाद आप लोगों ने ब्रेक डाउन करना होता है इनटू सेक्शन। मान लो आप लोगों के पास एक पैसेज है, उस पैसेज के अंदर उसका इंट्रोडक्शन भी होगा, उसकी बॉडी भी होगी, उसका कंक्लूजन भी होगा। तो आप लोगों ने उसको अपनी अपनी इजीनेस के लिए अपने लिए आप लोग उसको डिवाइड कर लो ताकि आप लोगों का कंसेप्ट जो है वो ज़्यादा तरीके से क्लियर हो। क्योंकि जब एक चीज़ डिवाइड होती है पार्ट्स में तो वो ज़्यादा आसान हो जाती है। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारा 3rd स्टेप क्या होगा। 3rd स्टेप में हम लोग हाईलाइट करेंगे मेन पॉइंट्स को। मान लो आप लोगों के पास एक पैसेज है, उस पैसेज में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल देयर वाज अ किंग, ही वाज वेरी लॉयल, ही वाज वेरी ब्रेव। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो आप लोग इनको हाईलाइट कर लो। हाईलाइट से ये होगा कि आप लोग जब एंड पे समरी लिखोगे तो आप लोगों के लिए बहुत आसानी रहेगी। 4th पे हम यही करेंगे कि हम समरी को लिखेंगे, वो हम आगे देखते हैं। समरी को लिखने के बाद हम 5वें स्टेप पे ये करेंगे कि जो समरी आप लोगों ने लिखी है उसको आप लोग ओरिजिनल आर्टिकल के साथ मिला लो, क्योंकि कोई भी एक्स्ट्रा बात समरी में नहीं होनी चाहिए। समरी वो ही ओरिजिनल चीज़ की एक जो है आप लोगों ने शॉर्ट करके उसको डिफाइन करना है। सो अब हम देखेंगे उन चीज़ों को जिनको हमने करना है अवॉइड, क्योंकि समरी लिखते वक्त बहुत सी चीज़ों को माइंड में रखना होता है जिनको हमने करना होता है अवॉइड अगर आप लोग एक अच्छी समरी लिखना चाहते हो तो। बहुत सी चीज़ों को अवॉइड करते हैं। नंबर 1 पे अगर हम देखें तो हमने अवॉइड करना है रिपीटिंग ऑफ वर्ड्स, अवॉइड रेपिटेशन। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के पास एक सेंटेंस है जिसके अंदर 2 बार एक
नाम रिपीट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल है जैसे कि लाइबा कुक्स फूड, लाइबास प्ले क्रिकेट। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो लाइबा 2 बार रिपीट हुआ है जो सेंटेंस को ज़्यादा बड़ा कर रहा है। अगर हम जो नेक्स्ट लाइबा है, जो सेकंड नंबर पे लाइबा लिखा है, इसको अगर हम कट कर दें तो क्या ये सेंटेंस मीनिंग नहीं देगा? बिल्कुल मीनिंग देगा। लाइबा कुक्स फूड एंड प्लेस क्रिकेट, कि वो खाना भी पकाती है और वो क्रिकेट भी खेलती है। तो इस तरीके से जो लफ्ज़ मीनिंग दे रहा हो और भी वर्ड लिखे हो तो उसको कट कर देना चाहिए। नंबर 2 पे है अवॉइड ओन इंटरप्रिटेशन, कि अपनी चीज़ों को ऐड मत करो। फॉर एग्जाम्पल, आप एक मूवी सिनेमा में देख कर आए, अब घर में जाके बताओ कि ऐसा नहीं हुआ था, वैसा होना चाहिए था, तो अपनी चीज़ों को ना करो। समरी में हमने टू द पॉइंट एग्जैक्ट चीज़ बतानी होती है कि जो पैसेज में लिखी होती है। नंबर 3 पे है डोंट चेंज मीनिंग, कि जो भी चीज़ है उसका मीनिंग चेंज ना करो। नंबर 4 पे है डोंट यूज एब्रिवेशन। फॉर एग्जाम्पल, एक वर्ड है आई हैव को हम शॉर्ट में लिखते हैं IVE, तो समरी में इन चीज़ों को अवॉइड करें, फुल वर्ड्स को यूज़ करें। नंबर 5 पे है अवॉइड डिटेल्स। डिटेल्स को अवॉइड करने के लिए ही समरी को लिखा जाता है। सो अपनी डिटेल्स को अवॉइड करें, शॉर्ट फॉर्म में उस चीज़ को बता दें। अब यहाँ तक हमने तमाम बातों को डिस्कस कर लिया, हमने स्टेप्स भी देख ली, हमने वो भी चीज़ें देख ली कि हमने किनको अवॉइड करना है। अब हम एक एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल में हम एक पैसेज देंगे और उसकी समराइजिंग भी करेंगे। सो पैसेज इज global warming is a serious problem that affects the entire planet. The Earth's temperature is rising, which is causing ice caps to melt and sea level to rise. This has led to more frequent natural disasters, including hurricanes, floods, and droughts. If we don't take action to reduce our carbon footprint, the situation will only get worse. अब इसके अंदर जो चीज़ हमें लगता है कि जिसकी ज़रूरत नहीं है और उसके बगैर भी हमारा पैसेज जो है वो मीनिंग देता है, तो हमने उन चीज़ों को कट कर देना है। सो समरी की तरफ आते हैं। Global warming is causing serious problems such as rising temperature, melting ice caps, and rising sea levels. This has led to increase in natural disasters such as hurricanes, floods, and droughts. It is important to take action to reduce our carbon footprint in order to address this serious problem. हमने उस पैसेज के अंदर से कुछ चीज़ों को कट कर दिया और कुछ चीज़ों को कट करके हमने दोबारा वो पैसेज लिखा जिसका मीनिंग भी सेम है। सो समरी बेसिकली क्या है कि हमने बेतुकी चीज़ों को कट करके दोबारा से एक नया पैसेज या एक नया सेंटेंस लिखना है। सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड। अगर आप लोगों को इस वीडियो में कोई चीज़ नई लगी हो या कोई चीज़ नई समझ आई हो तो सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू सो मच। लाइबास इंग्लिश कॉर्नर।